रखी कि अमेठी से राहुल गांधी और वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, तो इसको लेके आप लोग अपने देखिए, ये तो हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो निर्णय लेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी तो समय है, सब सामने आ जाएगा कौन कहाँ से लड़ेगा, समय पर सब सामने आ जाए। सर, बसपा ने कहा कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे 24 का, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ इसके उसके गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है इंडिया में, इतना से वो करेंगे। तो वो तो भाजपा से पूरी तरह से मिले ही हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा से मिल। अब वो तो भाजपा से बात करके ही अपना जहाँ से लड़ेंगे। ठीक सर। ठीक, जो गठबंधन बना है वो मजबूती के साथ चुनाव 2024 का मिल करके लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, तो आपकी भी दावेदारी आजमगढ़ से रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी रही है, बेटे की भी रही, क्या है क्लियर? अब ये पार्टी के ऊपर नहीं, आप भी तो वरिष्ठ हैं, आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, पार्टी जो फैसला लेगी नहीं, ये वो तो स्वीकार है। ये सही है। हाँ, और लेकिन जब आपने अपनी पार्टी क्या जब राय? फैसला ले लेगी उसकी मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जुटेंगे और यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे। उपचुनाव जो घोसी में है उसको लेके जिस तरीके से आप लोग कमर कसे हैं, उसको लेके आप आने वाले 24 के चुनाव में किस तरीके की बातें रहेंगी? अगर देखिए, ये भी चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, सुधाकर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये भी जीतेंगे और फिर इसी तर्ज पर 2024 का चुनाव भारी बहुमत से ये हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। सर, लेकिन जितने भी अभी सर्वे आ रहे हैं सभी में अभी एनडीए की ही जीत बताई जा रही है, जितने भी सर्वे अभी एक महीने के अंदर हुए हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद। तो देखिए, अभी तो शुरुआत हुई नहीं है चुनाव की और सर्वे तो बस समझ ही रहे हो, सर्वे तो इस समय मीडिया तो और ये सभी सर्वे पूंजीपतियों के हाथ में है और ये सरकार पूंजीपतियों को लेकर के ही चल रही है, तो उसी तरीके से ये सर्वे चल रहे हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप? पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है सरकार, रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने लखनऊ में ही देखा है गवर्नर साहब के यहाँ किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं भी हो रही हैं। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है सरकार। और विकास के मोर्चे में क्या देखते हैं सरकार? विकास कहीं हो ही नहीं रहा, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं, झूठे बस वादे और झूठा प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है सरकार। तो कल आपके वही पाल जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सदन में योगी जी बार 27 बार आपका नाम लिया कि चले आइए चले आइए। देखिए, ये लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। ओम प्रकाश जो राजभर हैं, ये हमेशा दल बदलते हैं। आपको पता ही होगा 2096 से शुरुआत करी है, कितने उन्होंने दल बदले और कोई इनका ठिकाना नहीं, कब कहाँ चले जाएं, क्या कुछ बोल दे। और मैंने अभी बताया ही है आपको, कब क्या बोल दें, किसके लिए बोल दें। अच्छा सर, जिस तरह से सदन में योगी जी आपसे बात करते हैं, आपको संबोधित करते हैं या किसी भी सवाल पे आपको बुद्धि की बात करते हैं, इसके पीछे क्या सोच? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, विभाजनकारी नीति है इनकी, तो ये हमेशा विभाजन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपको अपना साथी फूट डालो, परिवार में फूट डालो, आपस में फूट डालो, ये इनकी नीति है। तो आपको तो सम्मान देते हैं, तो हम वो तो देना ही पड़ेगा, हम लगातार 6 बार के विधायक हैं और अब गए थे मैनपुरी, हमारे क्षेत्र में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने वहाँ से कितने वोटों से जीता, और इस तरीके से मैनपुरी सीट कितने ही जीत, तभी कोशिश की थी इन्होंने विभाजन करने की कोशिश। प्रदेश में छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कई विधायक चले गए, कई पूर्व विधायक चले गए, तो देखिए, झूठी समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं,
हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। तो सर आजम खान पर कितनी झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। क्या तमाम प्रभाव पड़ेगा तरह सर घोसी उपचुनाव का? देखिए, सुधाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें सभी समाज का वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा और जीतेंगे सुधाकर। जीत का असर क्या 2024 में पड़ेगा सर इसका? देखिए, बड़ी बहुमत से जीतेंगे और इसी तरीके से फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो सर इंडिया की गठबंधन की जो बैठक है तो आगे क्या रणनीति उस पर होगी कुछ? तो इंडिया की बैठक है, बैठक में अब तो तय है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराएगा। अच्छा सर, एक इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, आपका इंडिया कहाँ तक है? देखिए, वो तो वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। अब चांद पर जो विज्ञान ने जो काम करके दिखाया है तो फिर इंडिया ग्रेट है। जी, जो आगामी आपका इंडिया बना है उसके लेके आप देखिए, आज मैं आजमगढ़ में रुका हूँ। अब यहाँ से कुछ ही देर बाद घोसी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। वहाँ पर सुधाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जिताने के पूरा प्रयास है और जीतेंगे भी। क्या माहौल सर लग रहा है? घोसी की क्या रिपोर्ट आ रही है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर वहाँ से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। 22 के गठबंधन के दोनों साथी दरअसल चौहान और ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं है इस बार, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनको तो पूरी जनता समझ चुकी है, वो किसी के भी नहीं है। उनके पुराने बयानों को तो आपने समझा ही होगा, पुराने बयानों को समझा है आप सब लोगों ने। क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, याद है कुछ? भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे थे कि हम जमीन में दफना देंगे, बोल रहे थे, याद होगा, जमीन में दफना देंगे। तो इस तरीके से वो हमेशा बयान देते रहते हैं और यही और भी हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं। सर उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान यादव समाज को लेकर कहा है कि 12 बजे के बाद बिजली खुलती है, उस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोगों की, क्या कहेंगे? तो वो तो हम बता रहे हैं ना, वो कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, गुजरात भेज रहे थे और योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे। मत चलाने तो इस तरीके के बयान देते हैं और पिछड़े समाज के लिए कहते हैं, पिछड़े समाज के लिए कहते थे कि ये योगी जी के जूते साफ करते हैं। इस तरीके से हमेशा बयान दिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये भी तक कहा है कि यादव समाज का अब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा आने वाले समय में। देखिए, वो इस तरीके से बातें करते रहते हैं, उनका जब कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने जब से राजनीति में आए हैं तब से कितने दल बदले हैं। सर आपके साथी रहे हैं उमेश पांडे का, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन करते बोला कि सुधाकर सिंह उनके भाई के हत्यारे हैं, मैं इनका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सुधाकर संघर्षशील आदमी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हमेशा रहे हैं। ये लोग तो दल बदल हमेशा करते रहे हैं। लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं पांडे जी ने, क्या कहेंगे? तो देखिए, वो तो इस तरीके के आरोप, झूठे आरोप तो आप समझ ही रहे हो, कितने लोगों पर रिपोर्टें तक लिखी जा रही हैं, झूठी रिपोर्टें। 2005 देखिए, जो दल बदलू होते हैं ना, वैसे तो समाजवादी पार्टी में अधिकांश जो पक्के समाजवादी पार्टी हैं कभी नहीं हटते, और जो इधर उधर से आते हैं ना,
उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत सर है। जैसे अभी अभी सर प्रदेश में बिजली और स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। इधर बिजली का देख लिए, इतनी महंगी बिजली, और वादा करते हैं 22 घंटे 24 घंटे, और 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली कहीं आ नहीं रही। इधर देखिए छापे पर पड़ रहे हैं, FIR भी हो रही हैं और बिजली देते नहीं, और इतने छापे और ये करने के बाद भी रेवेन्यू इनका बढ़ता नहीं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी तक कोई भी सरकार नहीं थी। सबसे भ्रष्ट अभी तक के सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने संविधान बदलने की जरूरत बताया है, क्या कहेंगे कि भाजपा की अगली रणनीति संविधान बदलने की है क्या? देखिए, ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और देखिए कहीं ये केवल झूठे वादे करते हैं, और कहीं पर भी न तो विकास, और इन्होंने केवल ये झूठे बोल बोल करके, और कहीं पर भी चाहे संविधान विरोधी तो हैं ही ये लोग, और लोकतंत्र विरोधी हैं ही। जान ही रहे हो, झूठी रिपोर्टें लिख करके जेल भेजने का काम, कितने लोगों को इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखा करके जेल भेजने का काम। अच्छा कानून को ये नहीं मानते, जिस तरह से अदालतें को ये नहीं मानते। सर जिस